Hello guys, welcome my channel. So let's start our topic why the sky look blue. तो guys देखते हैं सबसे पहले जो हमारी जो सनलाइट होती है वो एक वाइट कलर से बनी हुई है। ठीक है, तो जैसे वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, गैस और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो हर तरफ डस्ट और गैसेस के पार्टिकल जो है, स्मॉल पार्टिकल है, वो सारी तरफ क्या प्रेजेंट है। तो जब वाइट लाइट जो है सन की, जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी और तो इसकी जो ब्लू लाइट होती है, ठीक है, वो स्कैटर कर जाती है हर जगह। ब्लू लाइट क्यों करती है? क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। तो देखो जैसे कि हमारा सन है, सन की जो है वाइट लाइट जो है यहाँ से, सन की जो है वाइट लाइट ऐसे एंटर कर रही है एटमॉस्फेयर में। ये हमारे सारी तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये एयर के कुछ टीनी पार्टिकल्स हैं, हम इसे सपोज कर लेते हैं कुछ एयर के टीनी पार्टिकल्स हैं यहाँ पर अर्थ प्रेजेंट हैं। तो जब जो लाइट है जब वो उसके साथ वो करेगी, जब उसके साथ टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर सब क्या है, एयर की पार्टिकल प्रेजेंट है। तो उसके वजह से जब वो वाइट लाइट उससे टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, हर डायरेक्शन में वो स्कैटर हो जाएगी। इसी वजह से हमें जो है स्काई कैसा दिखता है, ब्लू इन कलर दिखता है। ठीक है गाइस, उसके बाद हम देख लेते हैं द सनलाइट दैट रीच द अर्थ, द सनलाइट दैट रीच द अर्थ एटमोसफेयर इज स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जो सनलाइट आती है हमारे अर्थ में, अर्थ के एटमोसफेयर में, वो स्कैटर हो जाती है ऑल डायरेक्शन में बाय गैस एंड डस्ट पार्टिकल। ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, गैस और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से जो वाइट लाइट है वो क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है इन ऑल डायरेक्शन में। द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर। जो ब्लू लाइट है, अब बात ये आती है कि ब्लू लाइट ही स्कैटर्ड क्यों होती है, वाइट भी हो सकती है। अगर वाइट में कितने सारे होते हैं, रेड भी होता है, ऑरेंज भी होता है, तो उसी ब्लू ही लाइट क्यों वो होती है? क्योंकि जो ब्लू लाइट होती है वो स्कैटर्ड इसलिए होती है बिकॉज उसकी जो वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की, वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टर होती है। ठीक है, देन द अदर लाइट एंड इट ट्रेवल एज शॉर्टर डिस्टेंस, जिसके वजह से उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होती है दूसरी लाइट के मुकाबले, रेड के मुकाबले उसकी जो वेवलेंथ है काफ़ी ज़्यादा शॉर्टर होती है, जिसकी वजह से उसे शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और वो स्कैटर कर जाती है। गाइस आप जानते हैं कि जो वाइट लाइट है वो कितने उससे बनी है, विबग्योर से बनी हुई है। ठीक है गाइस, आप जानते हैं कि जो वाइट लाइट है वो विबग्योर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? विबग्योर से। जो वाइट लाइट है वो विबग्योर से बनी हुई है। वोयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, वो इन सब से मिलके बनी हुई है। जिसमें कि जिसमें जो ये जो होते हैं ना, वोयलेट, ब्लू और वोयलेट, इंडिको और ब्लू, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्कैटर ज़्यादा करते हैं। एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिनकी वेवलेंथ कम होगी, जिनकी वेवलेंथ कम होगी वो स्कैटर ज़्यादा करेंगे। ठीक है, और जो लास्ट वाले होते हैं ना, ऑरेंज, रेड, येलो, ये क्या होती है, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। यही का इस कारण है कि जो हम कार में जो हम हेडलाइट का यूज़ करते हैं ना, रेड कलर, वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि जो रेड कलर होती है उसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से हम उसको, जो कार की हेडलाइट्स होती है, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, उसमें हम ज़्यादातर रेड लाइट ही यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है लेकिन स्कैटरिंग कम होती है। अगर वो जो स्काई में जो वो स्कैटर करेगा वो बहुत ज़्यादा कम करेगा। ठीक है, तो यही कारण है कि ये जो थ्रू के कलर है ना, वोलेट, इंडिको और ब्लू, इनकी क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है। इसी वजह से क्या कहते हैं, स्कैटरिंग इनकी ज़्यादा होती है। जो स्कैटर करते हैं स्काई में वो ज़्यादा करते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ थोड़ी छोटी होती है। उसके बाद गाइस हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड में हर साल आता है कि जो आउटर स्पेस होता है वो डार्क क्यों होता है।
अगर आपने देखा होगा जो बाहर एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं, जो उनका जो आउटर स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, डार्क होता है। क्यों होता है? द आउटर स्पेस लुक डार्क एंड ब्लैक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमोसफियर। वहाँ पर क्या होता है कि एटमोसफियर तो नहीं होता। जो हमारी अर्थ है, सपोज ये हमारी कुछ अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चारों तरफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। लेकिन जो हम अर्थ से बाहर जाते हैं, हम बाहर जाते हैं किसी और प्लेनेट पे जाते हैं, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता। वहाँ पर एटमॉस्फेयर कम होता है। मतलब अगर हम उससे बाहर जाएंगे, आउटर स्पेस में जाएंगे, तो वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता, जिसके वजह से वो हैंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट नॉट टेक प्लेस। जिसके वजह से जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, वो होती ही नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा और उसमें जैसे वाइट लाइट आ रही है, तो उसमें स्कैटरिंग कैसी होगी? उसमें तो जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो गैस भी नहीं होगी। एटमॉस्फेयर नहीं है तो ना गैस होगी ना डस्ट पार्टिकल होगे, जिसकी वजह से स्कैटरिंग भी नहीं होने की। इसी ये एक बहुत मेन रीज़न है कि जो आउटर स्पेस होता है वो डार्क होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टिकल के साइज छोटे होंगे उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, ठीक है। गाइस में एक क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो स्काई है वो ब्लू ही कलर का क्यों दिखता है, वॉयलेट और इंडिगो का क्यों नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारी जो आइज़ की जो मिनिमम वेवलेंथ होती है देखने की, जो मिनिमम वेवलेंथ होती है आई सेंस की, वो होती है 380 नैनोमीटर, ठीक है। और जो वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की वो होती है 450 नैनोमीटर। देखो गाइस, इजी सी बात है, जो वेवलेंथ होती है हमारी आइज़ की वो होती है 380 नैनोमीटर। मतलब कि हमारी आइज़ की जो मिनिमम वेवलेंथ होती है, हमारी आइज़ इससे ज़्यादा कम और कुछ देख ही नहीं सकती, ठीक है। तो जो मिनिमम वो है हमारी आइज़ की, वो है 380 नैनोमीटर, ठीक है। लेकिन जो वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की वो होती है 480 नैनोमीटर। मतलब कि जो काफ़ी ज़्यादा है हमारे लिए, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा है। हमारी जो मिनिमम वेवलेंथ होती है वो 380 होती है, लेकिन जो वॉयलेट की होती है वो 480 होती है, तो हमारे से 100 ऊपर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है देखना। तो जो वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की, वो काफ़ी, जो वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की वो कितनी होती है 450। मतलब कि जो कि हमारी जो वेवलेंथ है उससे काफ़ी ज़्यादा पास है। तो हमें जो है वो जो ब्लू कलर है वो काफ़ी ज़्यादा दिखता है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है हमारी आइज़ की, उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होती है एज़ कम्पेयर टू वॉयलेट कलर। तो जो हमारे जो स्काई में होते हैं वो सारे होते हैं कलर, वॉयलेट भी होता है, इंडिगो भी होता है, ब्लू भी। लेकिन जो हमें दिखता है वो ज़्यादातर हमें ब्लू कलर दिखता है, हमें वॉयलेट इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर उसकी वेवलेंथ 400 होती है, इससे कम होती, तो हमें पक्का वॉयलेट या इंडिगो कलर दिखता, ना कि ब्लू कलर। तो जो हमारे जो सबसे ज़्यादा करीब है वो हमारे 450, ठीक है गाइस। तो यही एक सबसे मेन कारण है कि जो हमें जो स्काई होता है वो ब्लू इन कलर का होता है, ना कि वॉयलेट और इंडिगो कलर का, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। ब्लू जो वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, ब्लू की वेवलेंथ कम होती है। मतलब हमारे आइज़ की सेंस से काफ़ी ज़्यादा पास है उसकी जो वेवलेंथ, लेकिन वॉयलेट की ज़्यादा है। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, वाई स्काई अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट। जो स्काई है वो रेड कलर का क्यों दिखता है जब सनराइज और सनसेट होता है? तो जो स्काई है वो रेड कलर का क्यों दिखता है, ठीक है। सो हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द रे हैव टू ट्रेवल अ लार्जर पार्ट ऑफ द एटमोसफियर। जो सनराइज और सनसेट के वक्त जो रे है उसे क्या करना पड़ता है, लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है उसे इसके मुकाबले, कि भाई जो ये वाला डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, ये जो वाला डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो रे है उसे क्या करना पड़ रहा है, सनराइज और सनसेट के वक्त ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है एटमॉस्फेयर में। मोस्ट ऑफ अ ब्लू लाइट प्रेजेंट इन अ सनलाइट स्कैटर आउट। जो सनलाइट में जो बहुत जो
ब्लू लाइट जो प्रेजेंट होती है वो क्या होता है, स्कैटर आउट हो जाती है, मतलब वहीं पर स्कैटर आउट हो जाती है। हम जानते हैं कि जो ब्लू लाइट होती है उसकी क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है, लेकिन जो उसकी स्कैटरिंग होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके वजह से जो लाइट होती है, जो ब्लू लाइट होती है प्रेजेंट होती है हमारे उसमें सनलाइट में, वाइट लाइट में जो ब्लू लाइट प्रेजेंट होती है वो ज़्यादातर स्कैटर वही हो जाती है। क्यों स्कैटर हो जाती है, क्योंकि जो स्कैटरिंग जो उसकी होती है वो ज़्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ कम होती है और स्कैटरिंग उसकी ज़्यादा होती है ब्लू की, तो जिसकी वजह से वो वहाँ पर ही सारा स्कैटर आउट हो जाता है। Therefore रेड इज़ मोस्टली स्कैटर अवे, जिसके वजह से जो रेड है वो हमारे आइज तक पहुंच पाता है। अगर ब्लू वहीं पर ही स्कैटर हो गई, सपोज कि जो यहाँ पर जो वाइट लाइट है वो हमारी अर्थ की तरफ आ रही थी, ठीक है, जिसके वजह से जो वो जो वाइट लाइट में जो ब्लू लाइट है वो क्या हुआ, उसकी जो स्कैटरिंग प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है, वो स्कैटर ज़्यादा करता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है, तो वो सारा स्कैटर यहीं पर ही कर गया। और जो हमारे पास जो रेड कलर था उसकी क्या होता है, स्कैटरिंग कम होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो स्कैटरिंग कम हुआ था, उसके वजह से वो हमारे यहाँ तक पहुँच पाया, जिसके वजह इसी यही एक मेन कारण है कि जो हमारा जो रेड जो कलर है, जो रेड लाइट है वो क्या होता है, स्कैटर होता है अवे, मतलब कि जो हमें जो सनराइज और सनसेट की तरफ की वक्त जो हमें रेड दिखता है ना स्काई, वो इसी वजह से दिखता है कि जो कि जितना भी जो ब्लू कलर लाइट होती है ना वो पहले स्कैटर हो जाती है, और जो बची हुई जो रेड होती है हमारे पास लाइट, जिसकी जो स्कैटरिंग बहुत कम होती है, वो हमारे अर्थ तक बिल्कुल पहुँचती है और हमें सही दिखती है। तो पढ़ लेते हैं। Therefore रेड इज, तो हम आगे पढ़ते हैं। Therefore रेड इज मोस्टली स्कैटर्ड अवे, जो रेड होती है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो हमारी जो रेड होती है वो क्या होती है, स्कैटर्ड अवे हो जाती है, मतलब कि जो हमारे अर्थ में जो रेड लाइट होती है वो हमें विजिबल होती है, ठीक है। द रेड लाइट विच इज लीस्ट स्कैटर्ड एंटर अवर आई एंड द ऑब्जर्वर अपीयर द स्काई रेड ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। जो रेड लाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, लीस्ट स्कैटर्ड होती है, इसी वजह से जो ऑब्जर्वर होता है उसको क्या दिखता है, स्काई जो होता है वो रेड कलर का दिखता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, ठीक है। एडवांस सनशाइन एंड डिले सनसेट, अब हम देखते हैं कि जो सनराइज होता है और सनसेट होता है वो हमेशा हमें 2 मिनट पहले क्यों दिख जाता है। अगर आपको पता है ना कि सनराइज के हमें सनराइज होने से पहले 2 मिनट हमें पहले हमें पता चल जाता है कि अब सनराइज हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। तो द सन कैन बी सीन अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज, जो एक्चुअल सनराइज से हमें 2 मिनट पहले हमें सन दिख जाता है। दिस इज बिकॉज व्हेन द सन इज बिलो द ओरिजिन द लाइट कमिंग फ्रॉम इट रिफ्रैक्टेड, जो सन बिकॉज व्हेन अ सन इज बिलो द ओरिजिन, जो सन होता है वो ओरिजिन से जब नीचे होता है, द लाइट फ्रॉम इट रिफ्लेक्टेड, तो उससे क्या होता है, लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है उससे पहले ही।